देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हिंदू मुसलमान ये है। तो ये करती है ना। आपके लिए देश का मुद्दा ये है। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए अगर अपने यूथ को तुम कॉकरोच बोल रहे हो। करना चाह रहे हैं आप, सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं। रेजिग्नेशन दो, जो बोल रहे हैं वो कर लो चुपचाप से, नहीं तो अभी एक पिसा है, आने वाले टाइम में एक एक का रेजिग्नेशन। हिंदुत्व की सरकार 1 इंच नहीं हिला वो नहीं, वो गया टाइम, वो टाइम गया। हिंदुत्व की सरकार है क्या? कुछ भी सरकार है। ये कोई भी हिंदुत्व के लिए नहीं आया। पूछो सबसे, कौन हिंदुत्व के लिए आया? कोई नहीं आया है। ये राजनीति जाके मंदिरों के सामने करो आप, ये वहाँ करो, मस्जिदों के सामने करो, ये वहाँ यहाँ मत करो। बिल्कुल। देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हिंदू मुसलमान ये है। तो ये करती है ना। आपके लिए देश का मुद्दा ये है। क्या है? वो 5 लोग मरे नीट के छात्र जिन्होंने आत्महत्या की, वो नहीं है। आपके लिए जो साल बर्बाद हो रहे हैं नीट के पेपर के चक्कर में, कैंसिलेशन हो जाते हैं, वो नहीं है। बिहार में जो हाईवे बना बीच से टूट गया, वो ये मुद्दा नहीं है आपके लिए। आप बताइए, फॉर्ज मेडिसिन यहाँ पे, एक मिनट, फॉर्ज मेडिसिन यहाँ पे आ रही है, एक्सपायरी डेट वाली मेडिसिन यहाँ पे बिक रही है। जो चीज जिन चीजों पर बैन होना चाहिए इंडिया में खुलेआम बिक रहा है वो चीज, और आप बोल रहे हो ये मुद्दे नहीं है। आपके लिए मुद्दे क्या होते हैं भाई साहब? क्या मुद्दे होते हैं? एजुकेशन मुद्दा नहीं है, हेल्थ मुद्दा नहीं है, लोगों की जान का मुद्दा नहीं है आपके पास, फिर डेवलपमेंट का मुद्दा नहीं है, किसी चीज का मुद्दा नहीं है। हिंदू मुसलमान, जब देश में लोग नहीं बचेंगे कहाँ से हिंदू मुसलमान करोगे तुम? कहाँ से करोगे? और ये मोदी जी बोलते हैं हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जाके पाकिस्तान में बिरयानी खा के आते हैं, तब हिंदू मुसलमान नहीं है। कौन बिरयानी खा गया? मोदी जी नहीं गए। आप देखने गए थे? आपने नहीं दिखाया, आपकी मीडिया ने नहीं दिखाया। मिलने गए थे ना, तब हिंदू मुसलमान की राजनीति क्यों नहीं होती? तब नहीं करना चाहिए था, तब मिलना नहीं चाहिए था किसी पाकिस्तानी से। तुम्हारा तो बहुत अगेंस्ट में हो ना तुम। डिप्लोमेटिक चेंज लाने की कोशिश के लिए वही मैं चीज बोल रही हूँ, धर्म राजनीति में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता ना। तो भाजपा क्या कर रही है? किसमें वोट मांगती है? अच्छा, किसमें वोट मांगती है? मंगलसूत्र में मांग रही है ना वोट। 20-20 बच्चे पैदा करो, 10-10 बच्चे पैदा करो, कौन बोल रहा है? तो टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने बोला है। हाँ, चंद्रबाबू नायडू ने बोला नहीं तो किसमें कौन है? गवर्नमेंट में कौन है? संज्ञान लेना चाहिए ना इस चीज में। संज्ञान नहीं, एक बात कह रहे हैं कि अमित शाह जाके अरे एक मिनट ना, अमित शाह जाके असम में ये चीज बोलते हैं कि अगर आप हमको जिता देते हो तो हम एक गाय और एक भैंस मणिपुर में देने वाले हैं। सॉरी, हम एक गाय और एक भैंस एक परिवार को देंगे। बोला था कि नहीं बोला था? नहीं। सुना नहीं आपने? नहीं बोला था। गलत बात। खुला चलो, वो नहीं बोल, मैं बोला, मैं और बता। अरे भाई साहब मैं बताती हूँ ना, क्या नाम है वो असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा, क्या कर रहे हैं? बीफ की राजनीति कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं ना कि हम मछली भात खिलवाएंगे, यहाँ पे खाना चाहिए, और बीजेपी यहाँ बोलती है बीफ नहीं मिलना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो मछली और बीफ दोनों अलग अलग। अरे नहीं, यहाँ पे बोलती है। अरे सुनिए ना, सुनिए पहले, अरे मेरी बात तो सुनिए, कंप्लीट तो होने दीजिए। नॉर्थ में वेज और नॉन वेज का चल रहा है, चल रही है ना? हाँ, चलता है। तो मछली क्या है? नॉन वेज है ना? तो वहाँ जाके राजनीति क्यों करो फिर? यहाँ पे गाय, वहाँ पे मिथुन, यहाँ पे गाय और वहाँ पे मिथुन, ये कैसे हो सकता है? बीजेपी बोले 14 साल के बाद काट सकते हैं गाय को। अच्छा, ये कैसे पता चला तुम्हें? बीजेपी बोली है। बंगाल का कल्चर है, इसलिए मैं वही नहीं। बढ़िया है। मैं तो जो इसका डायरेक्टर है ना, उसको मुबारकबाद देता हूँ। इसका डायरेक्टर सीजेआई है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज है। अगर वो ना होते तो इस पार्टी का उदय ना होता। इस पार्टी का उदय जज साहब ने किया, उनको सैल्यूट है कि कम से कम एक जज तो मिला हमें ऐसा सुप्रीम कोर्ट से जो किसी ने पार्टी बना दी। सवाल ये है कि इस देश में क्या इतना ही युवा है? क्या दिल्ली में इतना ही युवा है? नहीं है। जो युवा शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके नहीं है, बहुत पैनिक है 10 साल से, और 10 साल से इस सरकार से सवाल कर रहा है कि शिक्षा महंगी क्यों हो गई है, पेपर आउट क्यों हो रहे हैं। तो कम से कम ये जो प्रांगण है नहीं है, इससे 50 गुना भर जाना होता नहीं है। 50 गुना होते तो ज्यादा परीक्षण होता सरकार पे। लेकिन शुरुआत तो हुई है ना एक एजुकेशन को लेकर। मैं एजुकेशन की सैल्यूट करता हूँ, शुरुआत हुई है, अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत होनी चाहिए तो इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए नहीं है। ये किसी पार्टी के, किसी संगठन के बहवा काम में ना आके, बरगलाने में ना आके, इसे मजबूती से अपना काम करना चाहिए नहीं है। जिस संविधान की वो बात करी है उन्होंने, एयरपोर्ट में बाबा साहब का फोटो लेके, संविधान का फोटो लेके, जय भीम की जो बात करी है ना, तो वो कम से कम उसके साथ खड़े रहें नहीं है कि संविधान में कितना मजबूत है संविधान, कि जब आप संविधान को पकड़ते हो तो आप कम से कम दलाल नहीं होते हो नहीं है, आपका विजन क्लियर होता है। लेकिन ये अमेरिका में बैठे हैं अभिषेक, वैसे आ रहे हैं आज वो, क्या देश में नेता नहीं बचे हैं विपक्ष की बात करने के लिए?
सवाल ये है कि इस देश में नेता बहुत हैं, बहुत विपक्ष के लीडर हैं, नहीं है, लेकिन हमारे देश में जिस तरीके से सोशल मीडिया की एक आग लगी पड़ी है, हर आदमी रील देखता है।